तो फिर प्रश्न किया था शिष्य ने, यदि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ये वासना मात्र ही है, तो सारे जीवों को ऐसे क्यों नहीं दिखते? तो उन्होंने कहा उनका ज्ञान मोह से ढका हुआ है, इसलिए वो अपने यथार्थ स्वरूप में उसको नहीं देख पाते। तो उन्होंने कहा 2-4 उदाहरण बताओ कि कैसे मोह से जीव का ज्ञान ढका हुआ है। तो वो करेंगे, तो उसका डिपार्टमेंट तो उनका है ना, मैं क्या करूँगा उसमें। तो वो फिर उन्होंने कहा कि भाई मोह, ये जो मोह है जीव को, हम कैसे जाने कि जीव को मोह है? मोह के कुछ चिन्ह बताइए। तो उन्होंने फिर गाथा कही अगली कि ये वपू धनम, वपू है, वपू माने शरीर, वपू धनम गृहम दारा पुत्र मित्रादि स्वजना, ये मूढ़ा ये जो है मूढ़ जन को ये अपने भासते हैं। स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, ये जो मोह से मूढ़ है। या मूढ़ का मतलब लौकिक में जिसको मूर्ख कहा जाता है वो नहीं, बल्कि लौकिक में जो बहुत समझदार है उसको भी धर्म दृष्टि से क्या कह रहे हैं कि वो क्या है? मूढ़ है और मोही है। अब इसमें क्या मूढ़पना है, मोहीपना है? माने हम अपनी पत्नी को अपनी पत्नी मानते हैं यदि, और अपने घर को अपना घर मानते हैं, तो उसको यहाँ मूर्खता कहा है, मूढ़ता कहा है, मोह कहा है। तो साहब क्या करें फिर? कल से कोई हमसे पूछे क्यों आपका घर कहाँ है, तो हम क्या बोलें? हमारा तो घर है ही नहीं। हम बोल देंगे हमारा घर कहाँ है तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। यदि किसी ने पूछा क्यों आपके बच्चे का क्या नाम है, नहीं मेरा तो कोई है ही। अच्छा आपके बच्चे नहीं है, तो वो यही समझेगा आपके बच्चे नहीं है। आपकी जेब में आपके पास कुछ पैसा वैसा है, नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं। बाबा जी हो बिल्कुल कंगले, जब वो ऐसे शब्द बोलेगा तो वो भी नहीं सुहाएंगे हैं। अब क्या करोगे बताओ? लौकिक में जीना है तो लौकिक में लोक व्यवहार में जीने के लिए क्या करोगे? कोई आपसे पूछेगा कि आपकी पत्नी, आपका बच्चा, आपका पुत्र, आपका पति, आपका मकान, धन। अभी यहाँ पे कोई बाहर में आया और मेरे से पूछे कि पंडित जी आपकी गाड़ी खड़ी है क्या बीच में, तो भाई मैं तो प्रवचन की गद्दी बैठा हूँ, मैं कैसे कह दूँ मेरी गाड़ी है? कह दूंगा तो मिथ्या दृष्टि। अभी यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, ये तो मिथ्या दृष्टि बना है। जो ये कहे कि धन परिवार आदि मेरे हैं, तो फिर मैं मिथ्या दृष्टि मेरी गाड़ी नहीं, अब वो मेरी गाड़ी नहीं तो आदमी परेशान हो जाएगा। क्या करें ऐसे में? क्या उपाय इसका? तो इसलिए शास्त्रों में 2 नए कहे अपने यहाँ। कौन कौन से? निश्चय और व्यवहार। तो ये निश्चय व्यवहार क्या है एक्चुअल में? कि अज्ञानियों के बीच में रहना है तो उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी। वे उनका जो ज्ञान है और उनके ज्ञान के हिसाब से आपको उत्तर देना पड़ेगा। उन्होंने जिस एंगल से क्वेश्चन पूछा है आपको उस एंगल से आंसर देना पड़ेगा। आप अपनी समझदारी मत दिखाओ। उन्होंने लौकिक रीति से पूछा है कि गाड़ी बाहर में किसकी है, मतलब लोक में जिसकी मानी जाती है, लोक में जिसका उसका रजिस्ट्रेशन है, जो जिसने पैसे देके खरीदी है वो उसकी कही जाती है, तो उसने उस हिसाब से पूछी है कि ये किसकी है। वो यहाँ कोई धर्म थोड़ी नहीं पूछने आया है कि किसकी है, वरना आपको उसको धर्म बताना कि देखो गाड़ी तो किसी की होती नहीं है। जो उसको अपनी मानता है मिथ्या दृष्टि है, तो कौन उसको अपनी कहेगा फिर? है ये सारा व्यवहार हमारा अज्ञानियों के बीच रहना है तो अज्ञान रूपी व्यवहार चलेगा। जिनवाणी की भाषा में उसको अज्ञान, मिथ्या दृष्टि, मूढ़, मोही कहा जाएगा। लोक व्यवहार तो उसको सत्य ही कहेगी। इसलिए लौकिक व्यवहार में जो लोग जिस एंगल से बात पूछते हैं उनको उस एंगल से जवाब देना वो व्यवहार नहीं है। और वो केवल जवाब देने के लिए, लौकिक लोगों से बात करने के लिए, लोक व्यवहार के लिए, वो बात परमार्थ नहीं है, सच्ची नहीं है, परम सत्य नहीं है।
तो अब हमको दोनों नयों को अंगीकार करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ, निश्चय को भी और व्यवहार को। क्योंकि हम व्यवहार को अंगीकार नहीं करेंगे तो लोग में पागल कहलाएंगे। यदि मैंने गाड़ी बाहर खड़ी कर रखी है और कोई पूछ रहा है कि भैया एक गाड़ी आपकी है क्या, बाहर डिस्टर्ब कर रही है, और मैं कह दूं नहीं है और मैं उसी गाड़ी से जाऊं, तो लोग कहेंगे पंडित जी का दिमाग फिर गया है। 1 घंटे से परेशान हुए, एक लाइन बोल देते कि मेरी है, नंबर सफेद सब बोल दिया है, और उसी से जा रहे हैं और ये कह ही नहीं रहे कि मेरी है। मेरे से बार बार मेरे से कोई पूछे क्यों आपका मकान कहाँ है, मकान कहाँ है, मेरा तो कहीं कोई मकान नहीं, पहाड़ी आदमी है, मकान ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे अभी, कहाँ जाओगे अभी आप, जंगल, मकान नहीं। इसका मतलब ये तो गाय भैंस होती है कि नहीं, गाय भैंस, उनसे पूछो क्यों आपका घर कहाँ है, तो वही है ही नहीं। लेकिन आदमी तो मकान में ही रहता ना, उसका कोई निवास हो, या तो मुनि बन गया हो तो फिर कोई मकान नहीं है, और यदि फिर या तो वो पशु हो, पशुओं के भी कोई नहीं है। अब वो तो न मुनि है और न पशु है, तो उसको व्यवस्थित जवाब देना पड़ेगा कि मेरा ये घर है। क्यों, मेरी जेब का पैसा मेरा है, आपकी जेब का आपका। अब कोई मेरे से पूछे क्यों आपकी जेब में 50 रुपए का नोट है, क्या अभी चाहिए, मैं क्यों नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं है। कि भारी आदमी 50 रुपये देने में तकलीफ हुई, अरे हम आपको 100 रुपये खुले दे रहे, 100 रुपये चाहिए, हम 100 रुपये दे रहे हैं, खुले दे दो 50-50, मेरे पास हो भी, तो मैं कहूँ नहीं है, तो ये लोक में बिल्कुल अव्यवहारिक माना जाएगा। मतलब मेरे से कोई भी लौकिक बात पूछे कोई आदमी और मैं उसको इस तरह से उत्तर दूं तो वो अव्यवहारिक है कि नहीं। आपका वजन कितना है पंडित जी, वेटलेस, मैं तो अरूपी हूँ। अमूर्ति का आत्मा का कोई वजन होता है? और ऐसा बायोडाटा बनाऊं, समझ लो मेरा, कोई कहे कि आपका बायोडाटा बना के देना, प्रवचन के लिए बुलाना, तो उसमें नाम, आत्मा, वेट, वेटलेस, और हाइट, हाइटलेस, असंख्यात प्रदेश, और रेसिडेंस, समस्त लोग, अपने आत्म प्रदेश, कलर, कलरलेस, कोई भूत आत्मा है कि ये कौन है ये? व्यवहार नहीं चलेगा अपना उससे। अपन अपने बच्चे का बायोडाटा बना दो निश्चय नहीं से, हो जाए शादी तो बोलना फिर। क्या क्वालिफिकेशन, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, तो क्या होगा इससे? इससे आदमी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भैया कौन है क्या है, तो इससे कौन करेगा बताओ। कलरलेस से, वेटलेस से, तो इसलिए लोक सारा व्यवहार अज्ञान रूप चलता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जो लोक व्यवहार अज्ञान रूप है हम इसको परमार्थ मान लेते हैं, जो व्यवहार है उसको हम निश्चय मान लेते हैं। लौकिक में हमने कहा कि ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा धन है, ये हमारा मकान है, ये हमारी स्त्री है, ये हमारे पुत्र है, ये हमने लोक रीति से कहा है, लौकिक व्यवहार के हेतु। और अब ये लौकिक व्यवहार इतना हावी हो गया कि हम इसको ही क्या मानने लग गए, क्यों प्रखर समर जी, क्या मानने लग गए हम इसको? हम इसको ही परमार्थ सत्य मानने लग गए कि यही सत्य है। और हम में चौड़ा और बाजार सकरा, मान होता का के लिए जो वस्तु झूठ है, जो हमारी नहीं है, हम उसको अपनी मान के और मान कर रहे हैं। किताब में पढ़ रहे हैं हम, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, और हम अपनी देह की सुंदरता फिर भी अपनी मान रहे हैं। वो कह रहे हैं देह अपनी नहीं है, जब देह ही अपनी नहीं है तो अन्य कोई वस्तु अपनी कैसे हो सकती है? तो जो वस्तु हमारी नहीं है उसको हम अपनी मान रहे हैं, और मान के उसमें बड़ा छोटे की कल्पना कर रहे हैं, यही तो मान है। इसलिए मान अज्ञान रूप है। यदि वह आपकी हो और आप उसको अपना मान के बड़ा मानो तो वो मान तो ही नहीं है, वो तो सम्यक ज्ञान है। उसको मना, उसका निषेध क्यों करेगी जिनवाणी? अपनी चीज को अपने मानने का निषेध नहीं है।
और अपनी चीज अपने में अच्छी हो और अपन उससे अपने को बड़ा माने तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मान बुरा तब है जब वो अज्ञान रूप है। अज्ञान रूप मतलब जो चीज हमारी है ही नहीं और हम उससे अपने को बड़ा छोटा मान रहे। क्या मतलब पड़ोसी का मकान कलर अच्छा हो गया, उसका कलर वलर, तो मेरा खून बढ़ रहा है। और पड़ोसी का मकान थोड़ा पुराना हो रहा है, उसकी ईंट चूना गिर रहा है, तो मेरा खून कम हो रहा है। तो लोग कहेंगे दिमाग तो ठीक है, तुम अपने मकान को देखो, पड़ोसी में क्यों दिख रहे हो। यदि अपने मकान के कलर होने से सुखी हो आदमी तो समझ में आता है, वो पड़ोसी का कलर होवे और वो मिठाई बांटे तो लोग कहेंगे बेगानी शादी में भाई दूसरे के इसमें तुम क्यों मजे ला, तुम्हारा क्यों हो रहा है, तुम क्यों उसमें रमे हुए हो। ऐसे पराई वस्तु में तुम क्यों लच्चे पच्चे हो। देह तो पर है, स्त्री पुत्र धन आदि ये सब पर है, परमार्थ से ये अपने नहीं है। ये अपने केवल लोक व्यवहार के लिए कहे जाते हैं। लौकिक लोगों का ये व्यवहार है। अज्ञानियों को उनकी भाषा में समझाने के लिए ऐसा व्यवहार लोक में प्रवर्तित होता है। और हम क्या मान रहे हैं, उसको परमार्थ मान रहे हैं, सच्चा मान रहे हैं। तो ये हमारी भूल है। जो व्यवहार है उसको हमने निश्चय मान लिया कि ये निश्चय है, सत्य है, परम सत्य है। और परम सत्य मान के और फिर हम व्यर्थ में ही उसके निमित्त से अपने को बड़ा छोटा ऊंचा नीचा मानने लग गए। तो हम अपने को भूल गए, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं ऐसा भूल के, और जो जो चीजें हमारी नहीं थी उन सबको अपना के और हम भ्रम से अपने को बड़ा छोटा मानने लगे। इसका नाम है अज्ञान। इसलिए मान का मूल कारण कौन है? अज्ञान। यदि महावीर भगवान भी ये माने ना कि हमारा समोषण बहुत बढ़िया था, क्या हमारे सामने जो है दूसरे तीर्थंकर का भी वैसा नहीं था। और पार्श्वनाथ भगवान कहे जो डे हमको मिला है ना संडे, वो किसको मिला है? हमको तो संडे मिला है, बाकी तीर्थंकरों को संडे कहाँ मिला है। यदि वो ऐसा अनुभवने लग जाए जिस किसी क्षण भी, तो वे भगवान ही नहीं रहेंगे, वे भी अज्ञानी कहलाएंगे। बोलो, वे समोषण को अपना मानते थे, अष्ट प्रात्यारियों को, छत्र चंवर भामंडल है, जिन जिन चीजों से हमको उनकी महिमा आ रही है, वे उन किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते। और हम कह रहे हैं भले ही आप अपना नहीं मानो, हम तो यही मानेंगे कि आपके हैं। आपने भले ही कहा हो कि मेरे छत्र नहीं है, चंवर नहीं है, भामंडल नहीं है, देह भी नहीं है, लेकिन हम तो भगवान आपको देह से ही महान मानेंगे, हम तो छत्र चंवर भामंडल से ही मानेंगे, हम तो आपको इन बाहर की चीजों से जो आपकी नहीं है उससे ही महान मानेंगे। भगवान कह रहे हैं हम महान अपने आत्मिक गुणों से होंगे, वो गुण तो कुछ भी, हम तो आपको छत्र चंवर भामंडल से माने। इसलिए हमको छत्र चंवर भामंडल की बहुत महिमा आती है। हम यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं, इतना अच्छा सुंदर मंदिर है, देखो कितने अच्छे छत्र लगे हुए हैं, कितने अच्छे चंवर है, कितना अच्छा भामंडल है। क्यों? चांदी के हैं, अजमेरा जी ने लगवाए चांदी के, बिल्कुल एकदम प्योर चांदी के, कुछ भी मिलावट नहीं है। और पास इधर इधर देखो दूसरी दो वेदियों में तो गोल्ड के हैं। क्यों? हम काय को देख रहे हैं मंदिर में आके? चांदी और सोने को। प्रतिमा तक भी दृष्टि नहीं जा रही है। भगवान और भगवान के गुण तो बहुत दूर की बात है। अभी इतनी बहिरंग दृष्टि है कि वो भगवान के प्रतिमा पे भी जाके स्थिर नहीं हो रही है कि भगवान कैसे परम वीतरागी है। छत्र लगा है तो लगा है, चंवर है तो है, उनको इन सब से कोई, बोलो, इन सब से कोई प्रयोजन नहीं है, मतलब नहीं है।
देखो हमारे साथ में एक बहुत बड़ी समस्या है, हम इतने बहिरंग दृष्टि वाले हो चुके हैं। और यार तो बातें उनकी दोनों यदि कोई व्यक्ति यात्रा पे जाता है और यात्रा से वो आए और लोग उससे पूछे कि क्यों आपकी यात्रा कैसी रही, तो आप उसका आंसर सुनना क्या कहेगा वो। सबसे पहला आंसर क्या, रूम्स बहुत अच्छे थे, बाथरूम बहुत अच्छा था, और खाना बहुत अच्छा था। और आगे बताओ क्या, ट्रेन की सीट बहुत अच्छी मिली, विंडो सीट। क्या, नाश्ता भी बहुत अच्छा था, बेड बहुत अच्छे थे, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। अजमेर हाजी ने कहा अरे तो तेरे घर के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है, बाथरूम नहीं है, रूम नहीं है, नाश्ता खाना नहीं मिल रहा है? तुम्हारा प्रयोजन क्या है वो जाने का? तो विचार करो, नाश्ते खाने के लिए गए, व्यवस्थाओं के लिए गए, कि भगवान के दर्शन करने गए? भगवान की तो बात ही नहीं कर रहे हो। बहुत आधे घंटे तक कुरेद के पूछो, कुरेद के, तो एक लाइन कह देगा हाँ मंदिर ही बहुत अच्छा था। जैसे कोई मंदिर, तो वो जो है साइड ट्रैक था, मूल ट्रैक तो हमारा कुछ और था। कोई लड़का लड़की देखने जाए और चप्पल जूते की तारीफ करके आए, मतलब आए घर में और पिताजी पूछे कैसी थी लड़की, चप्पल बहुत अच्छी थी, साड़ी बहुत अच्छी थी, मकान बहुत अच्छा था, चढ़ाव बहुत अच्छे थे, क्रॉकरी अच्छी थी। कि मूर्ख, यदि यही सब चीजें देखनी थी तो दुकानों पे चले जाता। क्या देखने भेजा था? क्या देखियो रावत जी, क्या देखने भेजा था? हैं? जो लड़की देखने भेजी थी उसकी तो बात ही नहीं कर रहा है। बेटा क्या कपड़े से, चप्पल से शादी करनी क्या तेरे को? कपड़े से करनी है, उसके मकान से करनी है, उसके कपड़े हैं, किससे करनी है? लड़की से करनी है तो लड़की की बात करना। और लड़की की बात करके यदि उसमें आटे में नमक जैसी, कि हाँ कपड़े भी अच्छे थे, बाकी चीजें भी अच्छी थी, वो नमक जितनी हो तो चल जाए, लेकिन यह नमक, आटा तो गायब ही है, सब नमक ही नमक है। तो इसलिए भैया तुम कहाँ स्तुति भगवान का भी सच्चा स्वरूप का समझ रहे? भगवान की स्तुति होती है भगवान के अनंत चतुष्टय से, वो उनका असली वैभव है। और हमारे को सारी महिमा आती है, छत, चमर, भामंडल, सिंहासन, ये वो जो सब छोड़ गए, वो अपना मानते थे क्या उसको? उन्होंने तो अपने ज्ञान को अपना माना, अपने सुख को, अपने आत्मिक गुणों को अपना किया, माना, अपने गुणों में अपनापन किया कि इन बाहर की वस्तुओं में अपनापन किया। और यदि उन्होंने बाहर में अपनापन किया तो फिर हमें क्यों उपदेश दे रहे हैं कि धन तुम्हारा नहीं है, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, पत्नी तुम्हारी नहीं है? क्यों? आप खावे काकड़ी और हमको बतावे हैं? खुद तो समोसन का मजा लूट रहे थे भगवान, और हमको कह रहे हैं तुम्हारा धन नहीं है, मकान नहीं है, खुद तो समोसन में बैठे हैं, 3-3 छत लगाए हुए हैं, और हम जरा सा कुछ कह रहे मान है तुम्हारे को। अरे भाई साहब, उनका रंच मात्र भी उसमें राग नहीं था, इसलिए तो वे महान थे। उनकी महानता इससे ही थी कि हम उनके प्रति कुछ भी करें, इंद्र कितने ही सम्मान करे, इंद्र विभूतियां लगाए, अष्ट प्रात्यार्य करे, सब अतिशय करे, लेकिन उन सब से जिनेंद्र भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसको किसी को भी वे अपना नहीं मानते। वे सब उसको पुण्य का फल मानते हैं, बहिरंग पदार्थ मानते हैं। और हम सब इन सबको क्या मानते हैं? अपना मानते हैं। यही अज्ञान है, सिंपल सी बात है। और हम यदि भगवान को भी महान छत्र और प्रातिहार्य से ही मान रहे हैं, तो हम भगवान का भी सही स्वरूप नहीं समझ रहे हैं।
जितनी महिमा हमको छत्र चमर की आती है उतनी अनंत ज्ञान की नहीं आती है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की नहीं आती। सम्यक दर्शन की जो महिमा आनी चाहिए कि भगवान की श्रद्धा कितनी निर्मल है कि वो किसी पर वस्तु को अपना नहीं मानते। ये है उनका गुण, तो सम्यक थे, श्रद्धा की सच्चाई है, सत्यता है उनमें, और हम मिथ्यापने से दुखी हो रहे हैं। और हमारे मिथ्या को दूर करने के लिए उन्होंने उपदेश दिया, ये उनकी महानता है। वे स्वयं तो वीतरागी सर्वज्ञ है ही, और उन्होंने हमको भी वीतरागी सर्वज्ञ बनने का मार्ग दिखाया। समझ में आई बात कुछ? अब क्या है, ये सब लौकिक व्यवहार है, ये जितना भी है ना, ये लौकिक व्यवहार जिनवाणी में भी खूब वर्णन किया है। भगवान के छत्र चंवर भामंडल ये सब जिनवाणी में व्यवहार से कहे हैं, लेकिन ये व्यवहार है, इसलिए आपको नए समझने पड़ेंगे। समझना है कि आपको नए, बोलो दो नए हैं, कौन से? निश्चय नए और व्यवहार। समझना हो तो मैं समझा देता हूँ थोड़ी सी देर। देखो क्या है, जो परम सत्य है, परमार्थ है, मुक्ति का कारण है, वो है निश्चय। जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में बताए, वो है निश्चय। और जो वस्तु जैसी नहीं है, क्या अन्य रूप है, जैसी है उसको वैसी नहीं कहे। अब ऐसा क्यों करना भैया? दुनिया में तो सत्य बोलना चाहिए, जैसा है वैसे ही बोलना चाहिए, उसको वैसा नहीं कह के अन्य रूप क्यों कहे? ये तो मिथ्या हो गया, झूठ हो गया। और ऐसा नहीं तो व्यवहार नहीं तो झूठा ही हुआ ना, उसको जिनवाणी में स्थान ही नहीं मिलना चाहिए, अलग करो इसको। सुनो पूरी बात, वो किसी अपेक्षा से सत्य भी है। किस अपेक्षा से? किसी अपेक्षा सत्य माने लौकिक अज्ञानियों के लिए, लौकिक व्यवहार के लिए वो सत्य है, अथवा किसी जीव को, जिस अज्ञानी को उसी की पद्धति रूढ़ है, तो उसके लिए वो सत्य है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, कि माँ ने बच्चे से कहा कि बेटा अंदर से 1-2 मिनट मेरे को शक्कर का डब्बा दे, तो मेरे को शक्कर डालनी, मैं अंदर नहीं जा सकती, एकदम चीज चढ़ी हुई है और मेरे को शक्कर डालनी, तो तू शक्कर के डब्बे में से शक्कर लाके दे, घी के डब्बे में से घी लाके दे, या घी का डब्बा लेके आ। क्या लाके आ? घी का डब्बा लेके आ, शक्कर का डब्बा लेके आओ। अब ये शक्कर का डब्बा सत्य है कि झूठ है? बताओ। किसी अपेक्षा से सत्य है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने आज तक उस शक्कर के डिब्बे को ही शक्कर, मतलब उस जिसमें शक्कर भरी रहती है, उसको शक्कर का डिब्बा कहा जाता है। ये बचपन से ये उसने समझ रखा है कि शक्कर का डिब्बा मतलब जिसमें शक्कर भरी है, घी का डिब्बा मतलब जिसमें घी भरा है। वह ये नहीं कहेगा मम्मी वो तो घी का थोड़ी नहीं है, वो तो एल्यूमिनियम का है। पंडित जी ने आज ही समझाया, जो द्रव्य जिस रूप हो उसको उसी रूप कहना चाहिए। अब अरे भैया, जो जिसमें जो भरा है उसको उसी नाम से कहा जाता है, और सब लोग उसको वैसे ही समझते हैं। वैसे ही समझते हैं कि नहीं समझते? घी का डब्बा ले आओ, शक्कर का डिब्बा ले आओ। तो इसलिए वो लोक व्यवहार की अपेक्षा, उससे लोक व्यवहार चलता, हमारा घी डालने का काम, शक्कर डालने का काम चल जाता है। हम ये तो ही कहेंगे लोक में, ऐसा एल्यूमिनियम का डब्बा जिसके अंदर के असंख्यात प्रदेशों में और घी एक मेक हो रहा हो, ऐसा डिब्बा तुम उस क्षेत्र से इस क्षेत्रांतर करके और यहाँ रख दो, तो इतने में तो हमारी वो जो चाय वो जली जाएगी। और वो कहेंगी, बच्चा कहेगा मम्मा तुमको भेज दे हम। बोलो, लोक व्यवहार तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने लौकिक व्यवहार चलाने के लिए एक नए को अपनाया। कौन सा नए? उसका नाम व्यवहार। इस व्यवहार के 2 भेद है। कौन से? एक तो है असद्भूत, ये लिख लो अब भले आप, ये अपने दिमाग में लिख लो। मेरे को ऐसे दिमाग में लिखने आने की आदत ज़्यादा है, दिमाग में लिख लो आप, क्योंकि मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, मैं लिखता कम था, सुनता जाता था आराम से। जब लिख रहे होते तो फिर वो दिमाग अपना उसमें लिखा जाता है। तो कौन सा नए? 2 नए। एक तो है असद्भूत और एक है सद्भूत। असद्भूत क्या करता है कि जो वस्तु में भेद है, भिन्न भिन्न है, 2 अलग अलग वस्तु है। जैसे ये अलग है, मैं अलग, ये यहीं रह जाए, मैं घर चला जाऊं,
हो सकता है कि नहीं? कपड़े मेरे से अलग है। जो जो वस्तु आत्मा के साथ में एक क्षेत्र अवगाह रूप नहीं है, उन सबको जो नए, या यूं कहें जो आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, अभी तो अपने को जो आत्मा से एकदम अलग है, एकदम भिन्न है, माने भिन्न भिन्न द्रव्यों को जो अभिन्न कहे वो असद्भूत व्यवहार नए है। ये दिमाग में लिख लो, किसको क्या कहता है? जो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं उनको ये अभिन्न एक कहता है। चीज अलग अलग है लेकिन उसको ये एक कहता है, अपनी कहता है। जैसे मकान अलग है लेकिन ये नहीं क्या कहेगा, मकान अपना है। स्त्री अलग है लेकिन ये नहीं कहेगा स्त्री हमारी है। चश्मा हमारा है, मैंने मेरे पैसे से खरीदा है, मेरा है। मोबाइल मेरा है, गाड़ी मेरी है, लैपटॉप मेरा है। ये नहीं उसको अपना कहेगा। और सद्भूत क्या करेगा? एक तो हो गया असद्भूत, माने असद्भूत माने इस बात में सत्यता नहीं है। यदि जिनवाणी की अपेक्षा से विचार करो, परमार्थ से विचार करो, वास्तविक दृष्टि से विचार करो तो हमारे नहीं है। क्यों हमारे नहीं है? यदि हमारे होते तो सदा हमारे साथ रहते। जैसे आत्मा के गुण हमारे हैं, वो कभी हमसे अलग होते हैं क्या? अपने को ये कभी अखबार में किसी ने रिपोर्ट लिखी क्या? ज्ञान घूम गया, इनका ज्ञान घूम गया, पंडित जी का ज्ञान घर में ही रह गया। वो यहाँ है और ज्ञान तो लेके ही नहीं आया, प्रवचन कैसे देंगे? चश्मा तो घर में छूट सकता है, ज्ञान नहीं छूट सकता है। तो इसलिए चश्मा अपना नहीं है। जो चीज छूट जाए, अपने साथ नहीं रहे, नहीं मिले, कहीं भी बिछुड़ जाए, वो अपनी कैसे है? लेकिन ये नहीं उसको अपनी कहता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभिन्न कहता है। अब इसके भी दो भेद है, एक है उपचरित औपचारिक और एक है अनुपचरित अनौपचारिक। तो उपचरित अनुपचरित में क्या अंतर है? जिससे हमको औपचारिकता निभानी पड़े वो सब उपचरित। तो औपचारिक जिससे हमको औपचारिकता निभानी पड़ती थोड़ी भी, 1% भी, और उनको जो नहीं अपना कहे। अब औपचारिकता किससे निभानी पड़ती? दूर के लोगों से। जो दूर के रिलेटिव होते हैं उनसे औपचारिकता होती है, और अपने जो बिल्कुल निकट का होता है उससे कोई औपचारिकता नहीं होती, फॉर्मेलिटी। तो जो दूर के लोग हैं उनको जो नए अपना कहता है उसका नाम है उपचरित, औपचारिकता जिससे निभानी पड़ रही है। तो दूर के कौन है? अपने से दूर के कौन है? पत्नी, मकान, रुपया, पैसा, जितनी चीजें हैं, शरीर को छोड़कर बाकी सबको इसमें डाल दो। कैसे निकालें कि इस कौन सी चीज उपचरित में जाएगी, कौन सी अनुपचरित में? तो देखो इसका नियम सिंपल, जो जन्म से मरण तक साथ रहे वो अनुपचरित, और जो बीच में आए बीच में ही चली जाए वो उपचरित। जिससे औपचारिकता निभानी पड़े वो उपचरित, जिससे कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़े वो अनुपचरित। पत्नी से भी औपचारिकता निभानी पड़ती है। तीसरी एक और चीज, जिसका आत्मा के साथ में एक क्षेत्राओं का संबंध हो, एक ही क्षेत्र में हो, जो वो कहाँ में जाएगा? अनुपचरित में। और जिसका आत्मा के साथ एक क्षेत्राओं का संबंध नहीं है वो उपचरित में। जो हमारे साथ साथ नहीं रहे, मतलब जिसको हम जहां जाएं वो जो हमारे साथ जाए वो अनुपचरित में, और हम जिसको छोड़ के आ जाएं, घर छोड़ के आ जाएं, इधर उधर छोड़ दें, वो कहाँ में जाएगा? उपचरित। अब सोच लो आप क्या क्या चीजें उपचरित में जाएगी। एक शरीर के अलावा सब उपचरित है। शरीर का ही नियम है कि जन्म से मरण तक वो साथ रहेगा, वो बीच में नहीं मिला है और बीच में नहीं बिछड़ेगा। बाकी सबकी कोई गारंटी नहीं है। पत्नी बीच में ही है और बीच में जा भी सकती, अरे मरण होने के अलावा भी जा सकती। मरण होने के बाद तो अपना मरण हो जाए, वो उसका मरण हो जाए, अपना मरण हो जाए। माँ बाप जन्म के समय थे साथ में, मरते समय नहीं रहे, बीच में बिछुड़ जाए। भाई बहन का भी स्थिति है, धन की भी स्थिति है। ये सब चीजें आने जाने वाली है, ये आने जाने वाली चीज हमारी नहीं है, उपचरित है।
तो जो नए इनको अपना कहता है उसको क्या कहा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और इनकी आवश्यकता क्यों है? लौकिक व्यवहारियों के बीच बैठे हैं हम। भाई हम मनुष्य है, हम कोई जानवर तो ही नहीं है जो हमसे कोई पूछे तुम्हारा घर कहाँ है, हमारा तो कोई घर नहीं है। कि जानवर हो क्या? क्योंकि जानवरों के घर नहीं होते हैं। या कोई मुनिराज हो जाए तो उनके भी नहीं होते। अब तुम गृहस्थ हो तो ढंग से उत्तर दो। जो तुमने रजिस्ट्री कराई, जिसके तुमने पैसे दिए, न्याय नीति से जो धन कमाया, उससे जो तुमने खर्च करके जो बनाया खरीदा, वो तुम्हारा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तुम्हारी जेब का पैसा तुम्हारा है, मेरी जेब का मेरा है। यदि ये व्यवहार नहीं अपनाएंगे अपन तो फिर मैं आपकी जेब का ले आऊंगा, आप क्यों क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो, पंडित जी चोरी कर रहे हैं कि नहीं, ये आपका नहीं है, निश्चय ऐसे आपका नहीं है। चोरी का व्यवहार ही सिद्ध नहीं होगा। चोरी किसको कहते हैं? चोरी की क्या परिभाषा है? किसी दूसरे की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को उठा लेना, ये चोरी है। तो दूसरे की भी कहाँ है? निश्चय नहीं से तो उसकी भी नहीं है। और हमारी भी कोई ले लेगा तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी थी नहीं वो। तो हम जानवर हो जाएंगे फिर, क्योंकि जानवरों में ऐसे ही चलता है। क्या? उनका कुछ नहीं होता। जानवरों में मेरा मकान तेरा मकान, मेरा धन तेरा धन, मेरी जेब का मेरा, उनकी जेब, मतलब उनका कोई व्यवहार नहीं। तो हम मनुष्य रहें, कम से कम एक गृहस्थ रहें, श्रावक रहें, मानवता रहे, और कम से कम दूसरों के धन पे अपनी निगाह नहीं करे, दूसरे के मकान पे अपनी दृष्टि नहीं करे। कम से कम राग करें तो अपने ही मकान में करे, अपने ही धन में करे, अपनी स्त्री में करे, दूसरे में नहीं करे। इसलिए अन्य समस्त वस्तुओं से राग छुड़ाकर जो तुमने अपने न्याय नीति से कमाए हैं वो तुम्हारे, और बाकी सब पराए। नहीं तो हमारा सत्य अचोर्य व्रत की सिद्धि नहीं होगी। और ब्रह्मचर्य की क्यों? स्वदार संतोष व्रत किसको कहते हैं? अपनी स्त्री में संतोष रखना। तो निश्चय से तो अपनी स्त्री यही कहाँ हो? तो या तो सारी अपनी है और अपनी भी अपनी नहीं है, कोई भी अपनी नहीं है। माने ये मनुष्य पने का व्यवहार ही खत्म हो जाएगा सर। पति पत्नी का व्यवहार ही खत्म हो जाएगा कि निश्चय की बात करेंगे अपन तो, है? तो ये हमको जरूरी है, क्योंकि अभी हम मुनि अवस्था को भी अभी हमारी परिपक्वता नहीं हुई है, और अभी हम जानवर भी नहीं बनना चाहते हैं। क्या? तो हम गृहस्थ अवस्था में हैं, लोक व्यवहार हमको चलाना है, तो वही बात कही जाएगी। क्या ये आवाज कैसी आ रही है इसके बीच बीच में? तो लौकिक व्यवहार में हम यही बात कहेंगे, कौन सी? जो गवर्नमेंट ने, जिसका मतलब जो सारे लोक व्यवहार में चलती है कि भाई जो रजिस्ट्री कर ली हमारा, जो जिससे हमारे साथ फेरे पड़े वो हमारी, जो हमने कमाया वो हमारा। समझ में आई ना बात? तो ये एक तो लौकिक व्यवहार की दृष्टि से भी आवश्यक है। आपको नहीं लग रही आवाज? मेरे को पता नहीं, कुछ ऐसी लगती बार बार, पता नहीं जैसे ही बोलो एक और चुप ऐसे आवाज आती है। क्या तो बार बार खिड़की में दिक्कत है, पता नहीं कायम है, रोज तो नहीं आ रही। हाँ गई, 1 सेकंड में गई। हो गया भाई साहब, हो गया, उपाय हो गया उपाय। क्या बात कर रहे थे अपन? तो टाइम कम है, बहुत सारी चीजें पढ़ानी मेरे को, 2-4 दिन बच्चे हैं बस आखिरी। तो असद्भुत व्यवहार नहीं की आवश्यकता केवल लोक व्यवहार के लिए नहीं है। देखो जितना भी हमारा चरणान योग है ना, ये चरणान योग भी सारा इसी नए के ऊपर टिका हुआ है। चोरी अचोरी की परिभाषा ही इस नए से बनेगी। स्वस्त्री परिस्त्री का संबंध और ब्रह्मचर्य की परिभाषा, स्वदार संतोष व्रत इसी से बनेगा। परिग्रह परिमाण की परिभाषा भी इसी से बनेगी कि अपना परिग्रह का परिमाण कर लेना। तो परिग्रह का परिमाण, तो परिग्रह अपना है ये कह रहे हैं ना पहले, इतना ही परिग्रह रखना, निश्चय से तो कुछ भी अपना नहीं है। समझ में ही ना बात? तो इसलिए इसकी आवश्यकता है और इसलिए इसको जिनवाणी में स्थान मिला है। सर्वथा झूठ नहीं। दूसरी बात कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी की तो यही मान्यता है अनादिकाल की कि ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूं। अब उनको समझाना है तो उनको उनकी भाषा में समझाया जाएगा ना। जिनवाणी भी समझाएगी तो उनकी भाषा में समझाएगी ना।
लौकिक व्यवहार यही, ये इनकी पत्नी, ये इनके बच्चे हैं, ये इनका नगर है, ये है। तो रामचंद्र जी की कहानी लिखी जाएगी तो ऐसे ही लिखी जाएगी। रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र थे, अयोध्या के राजा थे, सीता उनकी पत्नी थी, लक्ष्मण उनका भाई था, और फिर निश्चय ऐसे लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या ऐसा? बोलो। फिर ये लिखना पड़ेगा एक देह थी, उसमें एक आत्मा था, उसका दूसरी जो देह थी, और उस देह के साथ में उन दोनों का जो संयोग हुआ, उससे उनको ये कहानी नहीं लिखा सकती है, कुछ नहीं बोल सकते हम। हमारा सारा व्यवहार बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा। इसलिए क्या करें, जिनवाणी को भी उसी व्यवहार नय की आश्रय लेकर कहानी आदि का वर्णन करना पड़ा है, क्योंकि तुमको समझाना है, समझदार को तो नहीं समझाना है। अज्ञानियों को समझाना है तो अज्ञानी की भाषा में बोलना पड़ेगा, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना होगा, अंग्रेज को अंग्रेज की भाषा में समझाएंगे। खुद अंग्रेज मत हो, लेकिन भाषा तो प्रयोग करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही कहा तो यही जाएगा भैया क्या। और तुम बार बार हमको किताब निकाल ला के बताओगे, देखो यहाँ लिखा है रामचंद्र जी की पत्नी सीता थी, ये आचार्यों ने लिखा है, रविसेन आचार्य ने लिखा है रामचंद्र जी की पत्नी सीता थी, तो उनकी सीता हो सकती है और हमारी एक जरा सी नहीं हो सकती है। हम उसको अपनी माने तो मिथ्या दृष्टि, और रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता माने तो भगवान, उनका खून उनका श्रद्धा सम्यक, और हम और अभिषेणाचार्य सम्यक दृष्टि, और हम मिथ्या दृष्टि। और वे इतनी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, उनका न कैसा, सिख ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। अरे भाई साहब, वो सब व्यवहार नहीं से कहा जाएगा। व्यवहार नहीं से तो शरीर की सुंदरता का भी वर्णन करेंगे, नगर की सुंदरता का भी करेंगे, सब करेंगे। बाद में एक लाइन में कह देंगे वे सब ये छोड़ के चले गए। तुमको जब तक उसकी सुंदरता नहीं बताएंगे, उनका वैभव नहीं बताएंगे, तुमको उनकी महिमा ही नहीं आएगी कि वो कुछ बोले होएगी नहीं। उनकी भी कोई ऐसी काली कलुटी सीता होएगी और राज्यवाज में बहुत तकलीफ होएगी, इसलिए छोड़ के चले गए हो। तो उनका वैराग्य बताने के लिए हमें सब वर्णन करना पड़ेगा। उनकी महानता चक्रवर्ती की पूरी बताएंगे, उनके 6 खंड थे, 96,000 रानी थी, ये सब कहेंगे हम ही, शास्त्र में हम ही कहेंगे। और आखिरी में लिख देंगे जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। तो तुमको समझदार बनना पड़ेगा। तुम नहीं तो बार बार हमको लाला के दिखाओगे, कहीं तो ये लिखा है, कहीं ये लिखा है, तो तुम नए नहीं समझोगे तो ये बार बार भ्रम में पड़ोगे। और नए समझ लोगे तो समझ जाओगे ये सब व्यवहार से लिखा है, व्यवहार से अपने कहे जाते हैं, परमार्थ से अपने नहीं है। निश्चय नहीं, उसको उड़ा देगा, ठीक है, नहीं है कुछ भी अपने है। तो एक तो हो गया कौन सा नए, उपचरित असद्भूत। उपचरित इसलिए क्योंकि औपचारिकता है, औपचारिक संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं है। क्योंकि भव में नए नए मिलते रहते हैं, इनका कोई, और ये इनका जन्म से मरण तक की भी गारंटी नहीं। पत्नी मरते दम तक साथ रहेगी, कोई गारंटी नहीं। पत्नी, बच्चे, धन आदि, ये तो आज है कल नहीं। इनका सबका संबंध पुण्य के उदय से है। ये सारे संयोग उदय प्रमाण मिले, जब तक उदय है तब तक साथ में, उदय गया उड़ जाएंगे। गाड़ी कब तक चल रही है, पेट्रोल है, ऐसे कब तक साथ है, जब तक पुण्य का उदय है। हमारी चलती नहीं इनके ऊपर कि हम रोक लें, इनको नहीं रोक सकते। जिसका समय आ जाए वियोग होने का, वियोग होगा। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया उपचरित असद्भूत। अब अगला कौन सा है, अनुपचरित असद्भूत। तो अनुपचरित असद्भूत में शरीर को अपना कहा जाता है। अनुपचरित असद्भूत देह और आत्मा को एक कहता है, देह को अपनी नहीं कहता है, देह और आत्मा को एक ही कहता है। और यदि ये नए हम अंगीकार न करें तो हमारा अहिंसा हिंसा का व्यवहार ही सारा खत्म हो जाएगा। भाई चींटी चल रही तो हम यही कह रहे हैं ना, जीव है मत मारना, जीव है, जीव है। और नहीं तो निश्चय वाला कहेगा तो ये तो शरीर है, शरीर तो जला दो तो भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। तो भैया ऐसा नहीं है, वो देह और आत्मा एक चित्रावगा होने से उनको जीव ही कहा जाता है, वे जीव ही है। क्या किसी को भी थप्पड़ मार दिया, क्यों मारा भैया, देह को मारा है, देह को मारा है, तो मैं भी तेरी देह को ही मारता हूं फिर अभी दो।
किसी की तबीयत पूछता बन, यही पूछता आप कैसे हो, वो भी कहता ये बुखार आ रहा है मेरे को, क्यों ऐसे नहीं कहता, ये तो देखो आ रहा है, तो देखो आ रहा है तो अस्पताल में क्यों बैठे हो फिर। जहाँ जो जैसी अपेक्षा हो, बराबर ज्यादा समझदारी की आवश्यकता नहीं, वो श्रद्धान के अंदर तुम मानो। आदमी ने जो जवाब क्वेश्चन पूछा है उसको उसी एंगल से जवाब दो। उसने व्यवहार नहीं से पूछा है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कह दो कि हाँ ठीक नहीं है, बात खत्म। अपना ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है वहां। क्या वो देखो क्या है हमारे साथ समस्या क्या है, हमने वाणी तो निश्चय की अपना रखी है और श्रद्धान जो है ना वो व्यवहार नहीं का अपना रखा, इसलिए दिक्कत है ये। और जबकि जिनवाणी कहती है वाणी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछे तुम्हारा शरीर कैसा है, पंडित जी बहुत सुंदर है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं वैसा मान रहा हूं अपने आप को, मैं बोलने को बोलूंगा। भाई सामने वाला जिस अज्ञानी आदमी, अज्ञानी को हम अज्ञानी की भाषा में बात करेंगे, वो सामने वाले से ज्यादा बहस नहीं करेंगे। क्या जो जैसा पूछ रिया उसको वैसा आंसर दो। और ये हमारी अंदर की श्रद्धा है कि ये कुछ हमारे नहीं है, देह भी हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। क्या ये हमारे अंतरंग की श्रद्धा की बात है। हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। ऐसे हमारी बोलने की बात अलग है और मानने की अलग है, क्योंकि हमको लोक व्यवहार भी निभाना है और हमको परमार्थ भी निभाना है। समझ में आ रही बात है? तो ये जो है इससे हमारा अहिंसा, हिंसा का व्यवहार नष्ट हो जाता है। क्योंकि लोग जैसे भस्म मसलते हैं ना, तो भस्म मसलने से कोई पाप होता है? कुछ नहीं। ऐसे चींटी मसलने लग जाएंगे, क्योंकि चींटी भी निश्चय से तो देही है ना भाई। जो मसल सकते हो आप वो पुद्गल को मसल सकते हो, अमूर्त को तो आप मसल सकते ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं चलता है। संसार में देह सहित जीव को ही जीव कहा जाता है। और हम यूं भी लौकिक में जितना ही बोलते हैं मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, देव जीव, नारकी जीव, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच, इन सबको जीव बोलते हैं ना। जीव के इंद्रियां हैं क्या? निश्चय से तो जीव की इंद्रियां भी नहीं है, जीव की गति भी नहीं है, जीव के शरीर ही नहीं है, तो गति काय की? जीव तो अतीन्द्रिय है, पंचम गति वाला है, अमूर्त है। लेकिन जिनको समझाना है उनको ऐसे समझाऊंगा मैं। बच्चे आते हैं हमारी पाठशाला में, जीव क्या है पंडित जी? तो मैं ही कहता हूँ हाथी जीव है, टेबल अजीव है, कुर्सी अजीव है। यदि मैं उनको ये समझाऊं कि नहीं उसमें एक अमूर्त आत्मा है, वो क्या? तो इसलिए जहाँ जो जिसकी जरूरत है बच्चे को, मेरे को जो समझाना है मैं बच्चे को बच्चे की भाषा में समझूंगा। मेरा प्रयोजन अभी ये है कि कम से कम अभी टेबल कुर्सी में और एक चलते फिरते कीड़े में अंतर कर सके और ये समझे कि वो ये जीव है, उसमें ज्ञान दर्शन है, सुख पाया जाता है, उसको अपने को मारना नहीं। जैसे अपने को सुख दुख की अनुभूति होती है ऐसे ही उसको भी होती है, वो भी हमारे जैसा जीव है। यही कहूँगा, यही पढ़ाएंगे हम पाठशाला। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे बेटा वो जो हाथी का शरीर है ना, चींटी का शरीर है ना, वो अजीब है, वो शरीर तो अजीब है और उसमें जो आत्मा है जीव तो वो है। क्योंकि ये मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर छड़ाला में लिखा है देह जीव को एक गिने बही रातम तत्व मुधाए। कितनी गालियां दी है बोलो। जो देह और जीव को एक मानता है वो बहिरात्मा है, तत्व से मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, पापी है, सब कह देंगे उसको। तो ये कला अपने को सीखनी पड़ेगी और ये कला नहीं सीख पाए अपन तो अपन अज्ञानी रहेंगे। इसलिए नए को हमें बहुत अच्छे से समझना ही होगा। 99% जगह जिनवाणी में भी यही लिखा होगा, तीर्थंकर का शरीर बहुत सुंदर है, वे बहुत, दो गोरे हैं, दो सांवले हैं, दो हरियल है, दो लाल है, दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, 16 कंचन वर्ण है, बंदो आटो या। तीर्थंकर की स्तुति भी शरीर से करेंगे आचार्य। और तुम बार बार लाके दिखाओगे देखो ये, और लाके या तो दिखा के ये कहोगे कि ये झूठ है और या कहोगे ये आचार्य मिथ्या दृष्टि है।
ये भी आचार्य मिथ्या दृष्टि, ये भी मिथ्या दृष्टि, ये भी मिथ्या दृष्टि। क्या कर रहे हैं? विवक्षा नहीं समझोगे तो यही करोगे, और नहीं तो ये कहोगे कि जब तीर्थंकर गोरे हो सकते हैं तो मेरे गोरे होने में क्या दिक्कत है, मैं भी गोरा, मैं अपने को गोरा मानूं तो क्या दिक्कत, क्यों? हम तो अमूर्तिक और तीर्थंकर गोरे, वाह। तो इसलिए तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति हमारे पूर्वाचार्यों ने भी इस नए के आधार से की है, क्योंकि लौकिक लोगों को प्रभुत्व मानने के कारणभूत ये बाहर की चीजें। लौकिक लोग कैसे मान मानते, शरीर सुंदर है, सुगंधित है, 1008 लक्षण हैं, उनके ये है वो है, उनका शरीर अत्यंत सुगंधित है, उनकी वाणी लोगों के मन को हर लेती है, उनका दिव्य रूप है, 100 सूरज की कांति से भी अधिक रूप है, सब लिखा है। हम आप तो इससे हमको दिखता क्या बाहर, कोई भी चीज फर्स्ट दृष्टिया क्या दिखती है, बाहर की चीज दिखती है ना। अपन किसी का जजमेंट, शरीर सुंदर है, ये अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, भगवान को भी ऐसे कर दिया, क्योंकि आदमी के नमक पे ही दृष्टि तो करें क्या, आटा देख ही नहीं रहा। तो इसलिए ये नए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए ये देह और आत्मा को एक कहता है, लेकिन निश्चय नहीं कहता है कि भैया ये दोनों बातें सत्य नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में एक नहीं है। ये वास्तव में एक नहीं है, इसलिए इनको एक कहने वाला व्यवहार। एक होते और एक कहते तो निश्चय होता, एक ही होते दोनों मिलके, अलग अलग नहीं होते। तो फिर एक कहना, दो को मिलके एक कहना वो निश्चय है, लेकिन दो अलग अलग वस्तुएं हैं। यदि ये अलग अलग नहीं होती तो अलग अलग होती ही नहीं। यदि देह और आत्मा एक होते तो मरने पर आत्मा अलग नहीं जाती, साथ में देह भी चले जाता। तो वे तब अलग अलग, जब वो मरने पे आत्मा और शरीर अलग अलग हुए, कि अभी भी वे अलग अलग ही हैं। क्यों? अभी वो अलग अलग नहीं होते तो बाद में भी अलग अलग नहीं होते, वे अलग अलग है। पूरी मंगत राय जी ने 12 भावना में लिखा ही यही है, तू चेतन अरु देह अचेतन, यजड़ तू ज्ञानी, मिले अनादिया तंते बिछड़े, जो पय अरु पानी। और अन्यत्व भावना है ही क्या, देह अन्य है, आत्मा अन्य है, यही तो अन्यत्व भावना है। तो है तो अन्य अन्य, इसलिए इनको अन्य अन्य ही मानना। क्या अन्य अन्य मानना, यही व्यवहार को स्वीकारना है। व्यवहार को परमार्थ मानना व्यवहार का स्वीकार नहीं है। व्यवहार को लोक रीति के लिए उपयोग करना और उससे वस्तु स्वरूप समझना, ये उसका स्वीकार है। वो जिस एंगल से कह रहा है उस एंगल से उस चीज को समझ लो, और उससे जो हमारे जीवन में अहिंसा आना चाहिए, अचौर्य आना चाहिए, ब्रह्मचर्य आना चाहिए, अपरिग्रह आना चाहिए, जो उसने सदाचार सिखाया है वो रख लो, और बाकी उसकी मान्यता को छोड़। हर एक चीज का एक प्रयोजन होता है। अपन ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ी का एक पर्पज होता है ऊपर तक पहुंचा दे, फिर हम वहीं खड़े रहें, हम तो यहीं खड़े रहेंगे, हम तो यहीं खड़े, ऊपर नहीं पहुंच पाओ तो छोड़ दो। उसने इतना उपकार किया ना, ऊपर तक पहुंचाया, अब उसी सीढ़ी को छोड़ोगे तो ऊपर पहुंच पाओ। नाव ने अपने को उस किनारे पहुंचा दिया, अब क्या करें, हमारी तो बहुत इसने उपकार किया, परम उपकारी नाव मैया, मैं तेरे को नहीं छोड़ू, तूने तो मेरे को इस पार पहुंचाया है। तो तू जब तक नाव से उतर के उधर पाँव नहीं रखेगा तब तक बीच में ही रहेगा। और कोई के जब नाव से उतर नहीं है तो मैं नाव पे बैठू ही क्यों तो उतर नहीं है तो बैठू ही क्यों, तो भी नहीं पहुंच पाएगा। सीढ़ी से उतर नहीं है तो सीढ़ी पे चढ़ो ही क्यों। तो भैया ऐसा नहीं है, सीढ़ी पे चढ़ना भी होएगा और सीढ़ी पे उतरना ही पड़ेगा, दोनों ही चीजें सीखनी पड़ेगी। नाव पे बैठना ही पड़ेगा और नाव से उतरना ही पड़ेगा। कपड़ा काहे से धुलता है, साबुन लगा दो, साबुन धुल गया, क्यों, कब धुलेगा कपड़ा, कब धुला होगा? साबुन धोने से धुलता है कि साबुन लगाने से धुलता है? आप जो आंसर दोगे मैं उसको गलत भी सिद्ध कर सकता हूँ और उसको सही भी सिद्ध कर सकता हूँ।
हाँ, ये भाभी थोड़ी अनेकांती भाई लगाना भी होगा और लगा के उसको हमको धोना भी होगा। प्राथमिक अवस्था में हम उसको लगाएंगे और बाद में उसी साबुन को हम निर्दयता से धो देंगे, बिल्कुल धो देंगे। ये नहीं करेंगे फिर दया कि नहीं इसको तो लगाया था, इतना बढ़िया वाला है, धो दो। नहीं धोगे तो साफ नहीं होएगा। और जब धोना ही है तो लगाए क्यों, तो भी साफ नहीं होएगा क्या। तो हम लगाएंगे भी और लगा के पूरी तरह से निकाल भी देंगे, पूरी तरह से निकाल देंगे। जब हमको निकालना रहेगा तो हम जरा भी उस पर ये नहीं करेंगे कि हम चलो थोड़ा तो रेन दो, इसने इतना उपकार किया, मेल दूर किया, ऐसे साबुन को कैसे निकाल दें अपन। अरे इतना सा भी रहेगा तो वो धुला हुआ कपड़ा निकल आएगा। ऐसे ही जब हमको अपनी मान्यता सही करनी होगी ना, तो हम इसी नए को पूरी तरह से उड़ा देंगे। क्या ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। कौन सी बात? देह और आत्मा को एक मानने की बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, असत्य। इससे मिथ्या दृष्टिपना होता है, इसी का नाम मिथ्यात्व। देह जीव को एक गिने, उसी को तो बहिरात्मा कहा है। बहिरात्मा का नाम ही मिथ्या दृष्टि है। बोलो अलग, मानो अलग। तो अहिंसा और ये आ गया अपने पास में, ये आचरण आ गया। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य, ये आ गया। ये आ गया तो इसको छोड़ दो। किसको छोड़ दो? आचरण को नहीं छोड़ दो इस नए की मान्यता को छोड़ दो, क्योंकि इस नए का प्रयोजन हमारे जीवन में सदाचार था और वो सदाचार हमें प्राप्त हो गया। तो अब इस नए की मान्यता को हम छोड़ देंगे। नए की मान्यता को छोड़ेंगे, सदाचार नहीं छोड़ेंगे। जैसे कपड़े का मेल उसने दूर किया है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। क्या वो मेल दूर करना तो उसका उपकार है, लेकिन उसके बाद में वो खुद भी रहेगा तो साफ नहीं खिलाएगा, इसलिए उसको भी हम निकाल देंगे। जैसे ही हमारे जीवन में असदाचार था, उसको इसने निकाला, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब असदाचार निकालने के बाद में जब तक ये भी रहेगा तब तक मिथ्यात्व दूर नहीं होगा। जब हमको मिथ्यात्व भी दूर करना है तो इसको भी निकाल देंगे। समझ में आया? तो अपन ने आज क्या समझा है? टाइम हो गया आप लोगों का। कल अपन समझेंगे सद्भूत व्यवहार में। आज अपन ने असद्भूत समझा और कितने अच्छे रोचक है। जिनवाणी कितनी व्यवस्थित है, आप कभी सोचना। इतनी व्यवस्थित रीति से आचार्यों ने उपदेश दिया जिसमें कहीं कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। हम यदि ढंग से समझें तो कोई दिक्कत नहीं। कल अपन समझेंगे सद्भूत व्यवहार में। जिनवाणी के ज्ञान ते